पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पर है और हंगामा भी खूब हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है जब वहां के एक विधायक हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने घोषणा की थी कि मुर्शिदाबाद में जहां से वे विधायक हैं वहां वो एक बेलडांगा नाम की एक जगह है जहां पर वो मस्जिद बनाना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद के नाम पर उसी की प्रतिकृति बनाना चाहते हैं, जिसे ममता बनर्जी ने मना कर दिया था और बहुत ज़्यादा नाराज हुई थी, उनको पार्टी से निकाल दिया था। अब उस पर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। एक वहाँ सायोनी घोष, और वो सायोनी घोष जो है वो एक सांसद भी है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। उन्होंने उन पर आरोप लगाया है हुमायूं कबीर पर। उन्होंने इस बात पर बोला है कि भाई मंदिर कोई भी बना सकता है, मस्जिद कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की मंशा यहाँ धार्मिक अशांति फैलाने की है तो यह सब जानते हैं कि उन्हें बीजेपी से फंडिंग मिल रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है। एक बात और बता दूं कि 2018 में, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है, 2018 में जो ये महोदय हैं वो शामिल हो चुके थे बीजेपी में, और 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था मुर्शिदाबाद से लोकसभा का, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन अभी क्या है कि एक दिन पहले ही उन्होंने ज़बरदस्त समर्थन भी मिला है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और कई लाख लोग आए और उन्होंने शिलान्यास कर दिया है बाबरी मस्जिद का। और इस पर वहाँ मतलब लोगों में टिप्पणियां भी खूब आ रही हैं। लोग बता रहे हैं, सुकांत मजूमदार एक केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बताया कि अगर ममता बनर्जी सच में नहीं चाहती कि बाबरी मस्जिद बने यहाँ अर्थात पश्चिम बंगाल में, तो उन्हें हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करना चाहिए था। जब बीजेपी कोई कार्यक्रम करती है तो पुलिस मंच तक उखाड़ देती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, चुनाव के समय में यह खेल तो होता है, हो सकता है इसमें कोई बड़ा खेल हो, लेकिन जहाँ कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे ये बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं कि भाई ये ममता बनर्जी की सोची समझी चाल है, तो दूसरी तरफ सायोनी घोष बता रही हैं कि नहीं नहीं, ये तो बीजेपी का फंडेड है, क्योंकि वो रह भी चुके हैं उसमें। लेकिन ये क्या है और क्या नहीं है तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इन बातों से चुनाव में कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ता है, तात्कालिक रूप से ये चीज़ें असर डालती हैं। तो हो सकता है, आपको याद होगा कि एक चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए मस्जिद के इमाम ने बोल दिया था कि नहीं, हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करके बोल दिया था कि नहीं, हमें सबका समर्थन चाहिए। ठीक है, एक तरह से मना किया था। उसी तरह अभी ममता बनर्जी भी मना कर रही हैं कि नहीं नहीं, ये हरकत गलत है, और उन्होंने इसको पार्टी से निकाल दिया था, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन हुमायूं कबीर जो हैं वो कृत संकल्प हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे और वहीं पे बनाएंगे और बाबरी मस्जिद के जैसा बनाएंगे। तो वैसे ताजा विवाद के बाद हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को समर्थन न देने का आरोप लगाया और कहा है कि साल 2026 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। इसके बाद देखिए, साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े, जो वो हार गए थे। साल 2021 में वो वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जी हाँ, तो राजनीति में कुछ इसी तरह के खेल होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।